नमस्कार दोस्तों, वाणी हिंदी एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज हम प्रैक्टिस सेट 12 लेके आए हैं। इसमें 50 क्वेश्चन होंगे। चलिए क्वेश्चन हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत भारती का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? 1912 में, बी 1914 में, सी 16 में, 1900 और डी 1918 में। भारत भारती का प्रकाशन 1912 ए 1912 में हुआ और भारत भारती मैथिली शरण की राष्ट्रीय चेतना से परिपूर्ण रचना है। मैथिली शरण गुप्त की और अन्य रचनाएं जैसे पंचवटी, साकेत, किसान, यशोधरा, ये इसकी मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं। और भारत भारती को उन्होंने 1912 में लिखा। भारत भारती लिखने पर महात्मा गांधी के द्वारा मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित किया गया। राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई भारत भारती लिखने पर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? ए कीर्ति पताका, बी चर्यापद, सी उक्ति व्यक्ति प्रकरण, डी वर्ण रत्नाकर। उक्ति व्यक्ति प्रकरण सी व्याकरण ग्रंथ है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा जी के द्वारा लिखा गया है, जो एक व्याकरण ग्रंथ है। कीर्ति पताका आदिकाल के कवि विद्यापति की रचना है। चर्यापद सबरपा की रचना है। सिद्ध साहित्य के सबरपा की रचना है चर्यापद। वर्ण रत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर जी की रचना है। अगला क्वेश्चन, घोटक का तद्भव रूप क्या है? अश्व, घोड़ा, तुरंग। सी होगा घोड़ा। घोटक का तद्भव रूप घोड़ा है, यानी कि घोटक एक तत्सम शब्द है और तत्सम का तद्भव घोड़ा होगा। घोटक का तद्भव घोड़ा होगा, सी होगा। अगला क्वेश्चन, उपजाऊ का विलोम है? सिंचित, खाद, ऊसर और बंजर। उपजाऊ वह भूमि होती है जिसमें पैदावार मतलब फसल बहुत अच्छी होती है। ऊसर और बंजर वह भूमि होती है जिसमें फसल नहीं होती, कम पैदावार होती है, बंजर भूमि होती है। तो ऊसर और बंजर इसके दोनों ही सही है, सी ऊसर को इसमें माना गया है सही, और बंजर भी, ऊसर और बंजर दोनों सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में अर्ध स्वर कहलाता है? य, बी मैं, सी रे और डी ले। अर्ध स्वर ए होगा, यह अर्ध स्वर है। अगला क्वेश्चन, देसिल बैना सब जन मिठा यह प्रसिद्ध उक्ति किसने कही? ए विद्यापति, बी अमीर खुसरो, सी अब्दुल रहमान, डी कवि गंग। यह विद्यापति की लाइनें हैं। देसिल महीना सब जन मिठा, ये विद्यापति की प्रसिद्ध लाइनें हैं पदावली से। विद्यापति जी ने पदावली को मैथिली भाषा में लिखा है और ये मैथिली भाषा की लाइनें की अपनी भाषा सबको अच्छी लगती है। ये विद्यापति जी की उक्ति है। ए होगा। अमीर खुसरो आदिकाल के कवि हैं जिनकी खलिकबारी, तुगलकनामा आदि रचनाएं हैं इनकी। अमीर खुसरो को तूतीय हिंद के नाम से भी जाना जाता है। अमीर खुसरो का नाम अबुल हसन था। अब्दुल रहमान की रचना आदिकाल के कवि हैं। अब्दुल रहमान भी, इनकी रचना संदेश रासक हैं। कवि गंग भी आदिकाल के कवि हैं। इन कवि गंग की रचना है चंचल वर्णन की महिमा। अगला क्वेश्चन, पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोली है? ए मगही, बी कन्नौजी, सी मैथिली, डी अवधी। पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियां हैं। उनमें से कौन सी बोली है जो इनमें है? मगही है, कन्नौजी है, मैथिली है कि अवधी है? बी होगा। कन्नौजी पश्चिमी हिंदी की बोली है। खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली और हरियाणवी ये पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। अगला क्वेश्चन, आसक्त का विलोम है? विरक्त, बी अनुरक्त, सी संसक्त, डी विभक्त। ए होगा विरक्त। आसक्त का विलोम विरक्त होगा, ए। अगला क्वेश्चन, रीति काल को अलंकृत काल नाम किसने दिया? ए रमाशंकर शुक्ल साल,
बी विश्वनाथ मिश्र, सी मिश्रबंधु, डी रामचंद्र शुक्ल। रीतिकाल को अलंकृत काल मिश्रबंधु के द्वारा दिया गया है, सी होगा। विश्वनाथ मिश्र ने श्रृंगार काल नाम दिया है रीतिकाल को, रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल नाम दिया है और रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कलाकाल नाम दिया। अगला क्वेश्चन, देश विभाजन की त्रासदी किस उपन्यास में वर्णित है? ए राग दरबारी, बी गबन, सी झूठा सच और डी इन्हीं हथियारों से। सी होगा झूठा सच, यशपाल जी का उपन्यास है जिसमें देश विभाजन की त्रासदी का वर्णन है। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है और गबन प्रेमचंद जी का उपन्यास है। इन्हीं हथियारों से अमरकांत जी का उपन्यास है जिसमें बलिया जिले का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ए बाल गंगाधर तिलक, बी मुंशी अयंकर, सी बाल गंगाधर खेर, डी काका साहेब कालेलकर। सी होगा बाल गंगाधर खेर राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। राजभाषा आयोग का गठन 7 जून 1955 में किया गया था। अगला क्वेश्चन, जो अधिक बोलता है उसे कहते हैं मितभाषी, मृदुभाषी, वक्ता और वाचाल। अधिक बोलता है उसे वाचाल कहते हैं, डी वाचाल डी होगा। मितभाषी जो कम बोलता है, मृदुभाषी जो मधुर बोलता है, वक्ता जो बोलता है, वक्ता और श्रोता कहने वाला और बोलने वाला, इसमें डी होगा वाचाल, अधिक बोलता है वाचाल। अगला क्वेश्चन, मध्यम वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक है? ए जन्मेजय का नागयज्ञ, बी अंधा युग, सी आधे अधूरे और डी तमस। सी होगा आधे अधूरे। आधे अधूरे मोहन राकेश जी का उपन्यास है जिसमें नहीं नाटक है, आधे अधूरे बना के नाटक है जिसमें पुरुष पात्र महेंद्रनाथ और महिला सावित्री की कहानी है। जन्मेजय का नागयज्ञ नाटक जयशंकर प्रसाद जी का है, अंधा युग धर्मवीर भारती और तमस भीषम सानी जी का नाटक है। अगला क्वेश्चन, सूरदास किस उपन्यास का चर्चित पात्र है? ए गोदान, बी क्रमभूमि, सी रंगभूमि, डी कायाकल्प। सी होगा रंगभूमि। सूरदास रंगभूमि का चर्चित पात्र है। गोदान, क्रमभूमि, कायाकल्प, रंगभूमि ये चारों उपन्यास प्रेमचंद जी के उपन्यास हैं। अगला क्वेश्चन, अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते थे? अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते थे? ए तूतिए हिंद, बी तोताए हिंद, सी सितारे हिंद, डी सरहिंद। अमीर खुसरो तूतिए हिंद से नाम से जाने जाते थे, ए होगा तूतिए हिंद। अगला क्वेश्चन, धन्य भारत भूमि सब रत्नानी की उपजावनी इस पंक्ति के लेखक हैं? प्रताप नारायण मिश्र, बी बद्री नारायण चौधरी प्रेमनंद, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, डी मैथिलीशरण गुप्त। ये पंक्तियां बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन की हैं, बी होगा। अगला क्वेश्चन, पहला गिरमिटिया उपन्यास विशेषकर किस पर केंद्रित है? ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी लाल बहादुर शास्त्री और डी विनोबा भावे। पहला गिरमिटिया गिरिराज किशोर जी का उपन्यास है जो महात्मा गांधी को केंद्रित कर लिखा गया है, बी होगा महात्मा गांधी पर केंद्रित है पहला गिरमिटिया उपन्यास गिरिराज किशोर जी का। अगला क्वेश्चन, कामायनी की श्रद्धा किसका प्रतीक है? कामायनी जयशंकर प्रसाद की छायावादी महाकाव्य है जिसमें 15 सर्ग हैं। मनु श्रद्धा ईडा इसके पात्र हैं। तो श्रद्धा हृदय का प्रतीक है, सी होगा, सी श्रद्धा हृदय का प्रतीक है, मनु मन का प्रतीक है, बुद्धि ईडा का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन, दूसरी परंपरा की खोज किस विधा की रचना है? ए आलोचना,
बी खोज एवं सर्वेक्षण, सी कहानी, डी ललित निबंध। दूसरी परंपरा की खोज आलोचना विधा की रचना है, ए होगा। आलोचना विधा की रचना है और ये नामवर जी की रचना है। अगला क्वेश्चन, अन्य मनस्क शब्द का आशय है। शब्द से आशय है जिसका मन अपनी ओर हो, जिसका मन किसी दूसरी ओर हो, सी जिसका मन निर्मल हो, जिसका मन केंद्रित हो, बी होगा जिसका मन किसी दूसरी ओर हो। अन्य मनस्क पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? ए कर्मधारय, बी द्विगु, सी अव्ययी भाव समास, डी तत्पुरुष। जिस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है उसमें द्विगु समास होता है, जैसे पंच मीन्स 5, तो बी होगा द्विगु समास। अगला क्वेश्चन, हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि कौन कहा जाता है? ए हरिओद, बी राम नरेश त्रिपाठी, सी श्रीधर पाठक, डी राधाकृष्ण दास। हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि श्रीधर पाठक जी को कहा जाता है, सी होगा श्रीधर पाठक। अगला क्वेश्चन, बिनु पग चले सुने बिनु काना, इसमें से कौन सा अलंकार है? बिनु पग चले सुने बिनु काना, असंगति, श्लेष, रूपक और वक्रोक्ति। इसमें से इन लाइन में कोई सा भी अलंकार नहीं है, ये सब चारों के चारों गलत है। बिनु पग चले सुने बिनु काना में विभावना अलंकार है, विभावना अलंकार है, क्योंकि इसमें बिना पैर के चला जा रहा है और बिना कानों के सुना जा रहा है, तो इसमें विभावना अलंकार है। अगला क्वेश्चन, समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला कहलाता है? सार्वभौमिक, सार्वकालिक, सी सार्वदेशिक, डी सर्वज्ञ। ए सार्वभौमिक होगा, समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला सार्वभौमिक कहलाता है। अतीन्द्रिय शब्द का आशय है, मतलब अतीन्द्रिय शब्द का क्या अर्थ है? इंद्रियों की पहुंच से बाहर, बी इंद्रियों की रखवाली करने वाला, सी इंद्रियों का स्वामी, डी इंद्रियों को वश में रखने वाला। ए होगा इंद्रियों की पहुंच से बाहर, ए होगा। अगला क्वेश्चन, भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है, यह कथन किसका है? ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी और डी डॉक्टर भगीरथ मिश्र। बी होगा, यह कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। भक्ति की उत्पत्ति के संबंध में है कि भक्ति की उत्पत्ति कैसे हुई, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है। अगला क्वेश्चन, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक किसकी नाट्य करती है? ए सुरेंद्र वर्मा, बी राम कुमार वर्मा, सी महादेवी वर्मा और डी भगवती चरण वर्मा। ए होगा, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक सुरेंद्र वर्मा जी की नाट्य करती हैं। इनकी अन्य नाट्य करती द्रौपदी, रति का कंगन, ये इनकी नाट्य करतियाँ हैं। अगला क्वेश्चन, दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका है? चित्रा मर्दगल, प्रभा खेतान, ममता कालिया की नासिरा शर्मा। सी होगा, ममता कालिया दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका हैं। इनके अन्य उपन्यास हैं जैसे बेघर, नरक दर नरक, ममता कालिया जी के उपन्यास हैं। अगला क्वेश्चन, कुटिल का विलोम है? जटिल, रूढ़, ऋजु, वक्र। कुटिल मन है कठोर, कठोर का विलोम होगा सरल, कठिन तो ऋजु होगा, सी होगा, ऋजु मीन्स सरल। रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? ए अद्वैतवाद, बी शुद्धाद्वैतवाद, सी विशिष्टाद्वैतवाद, डी द्वैतवाद। रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद का प्रतिपादन किया, सी होगा। इन्होंने रामानुजाचार्य जी ने राम को विष्णु का अवतार माना है। अगला क्वेश्चन, जिसने मृत्यु को जीत लिया हो, जिसने मृत्यु को जीत लिया हो, मृत्युंजय, उसको मृत्युंजय कहते हैं, बी होगा मृत्युंजय।
अगला क्वेश्चन, प्रत्यय रहित शब्द है जिस शब्द में प्रत्यय ना हो। ए मर्मज्ञ, वैज्ञानिक, सी कृपालु, डी अनुवाद। ए होगा, मर्मज्ञ में कोई प्रत्यय नहीं है, ए होगा। वैज्ञानिक में इक प्रत्यय है, कृपालु में आलू प्रत्यय है, अनुवाद में वाद प्रत्यय है। प्रत्यय शब्द के अंत में लगाए जाते हैं, उपसर्ग शब्द के शुरुआत में लगाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रबंध चिंतामणि के रचयिता का नाम है। दामोदर पंडित, बी कवि आशुंग, सी रोड़ा कवि, डी मेरुतुंग। प्रबंध चिंतामणि के रचयिता डी मेरुतुंग जी हैं। अगला क्वेश्चन, ब्रजभाषा का क्षेत्र कौन सा नहीं है। ए धौलपुर, बी सरगुजा, सी मथुरा, डी आगरा। आगरा, मथुरा, अलीगढ़, धौलपुर इन सब जगह पे ब्रजभाषा बोली जाती है, बी होगा सरगुजा। सरगुजा में छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। सरगुजा ब्रजभाषा का क्षेत्र नहीं है। अगला क्वेश्चन, आदिकाल को बीज वपन काल नाम किसने दिया। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, सी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, डी आचार्य भगीरथ मिश्र ने। सी होगा, आदिकाल को बीज वपन काल नाम आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। अगला क्वेश्चन, आर्द्र का विलोम शब्द है। ए नम, बी शुष्क, सी गीला, डी लचीला। आर्द्र मीन्स होता है गीला और शुष्क मीन्स होता है सूखा, बी होगा बी। परुष शब्द का विलोम है। अपौरुष, सरल, कठोर, कोमल, डी होगा कोमल। परुष शब्द का विलोम कोमल होगा। अगला क्वेश्चन, तदीय समाज से किसका संबंध था। केशव चंद्र सेन, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी राजा राम मोहन राय, डी ईश्वरचंद्र विद्यासागर। तदीय समाज का संबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र जी से है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कवि तदीय समाज, कविता वर्धनी सभा, पेनी रीडिंग क्लब इन तीनों की स्थापना भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन, जो मापा न जा सके इसका सही अर्थ है। जो मापा न जा सके उसको अपरिमेय कहते हैं, अपरिमेय। सी होगा अपरिमेय, जिसे मापा न जा सके, जिसकी परिमाप न की जा सके। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा मिला। अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 345, अनुच्छेद 346। ए होगा अनुच्छेद 343 के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा मिला है। अगला क्वेश्चन, अकाल पुरुष गांधी किसने इस जीवनी की रचना की है। ए जैनेन्द्र, बी यज्ञ, सी डॉक्टर देवराज, डी प्रभाकर माचवे। ए होगा अकाल पुरुष गांधी जैनेन्द्र जी के द्वारा लिखी गई जीवनी है। ये महात्मा गांधी जी की जीवनी है। अगला क्वेश्चन, साय में धूप काव्यकृति के रचयिता हैं। ए रघुवीर साय, बी दुष्यंत कुमार, सी नरेश मेहता और डी धर्मवीर भारती। साय में धूप काव्यकृति दुष्यंत कुमार जी की है, बी होगा। सूर्य इनकी साय में धूप और सूर्य का स्वागत ये इनकी दुष्यंत कुमार जी की काव्य कृतियाँ हैं। गोकुलनाथ की रचना का नाम है। क्वेश्चन नंबर 43, गोकुलनाथ जी की रचना का नाम है 84 वैष्णवन की वार्ता, बी भक्तमाल, सी छितई वार्ता और डी गोसाई चरित। गोकुलनाथ जी की रचना 84 वैष्णवन की वार्ता है, ए होगा। 84 वैष्णवन की वार्ता 252 वैष्णवन की वार्ता गोकुलनाथ जी की रचना है। गोकुलनाथ अष्टछाप के संस्थापक विट्ठलनाथ के पुत्र हैं और वल्लभाचार्य के पौत्र हैं गोकुलनाथ। और गोकुलनाथ के द्वारा 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता की रचना की गई है, जिसमें इनके 84 वैष्णवन की वार्ता में इनके दादा के शिष्यों का वर्णन है और 252 वैष्णवन की वार्ता में इनके पिता विट्ठलनाथ के शिष्यों का वर्णन है।
अगला क्वेश्चन, किस कवि को अभिनव जयदेव नाम से जाना जाता है? ए विद्यापति, बी भवभूति, सी नरसिंह मेहता और डी रविदास। अभिनव जयदेव विद्यापति ए होगा। विद्यापति जी को अभिनव जयदेव, मैथिल कोकिल आदि नाम से जाना जाता है। विद्यापति जी को अनेक उपाधियां दी गई हैं, इनको अनेक नामों से जाना जाता है। अभिनव जयदेव और मैथिल कोकिल, कवि कुलशेखर, इन्हें अनेक नामों से जाना जाता है। इन्होंने मैथिली में पदावली की रचना की है, मैथिली भाषा में। अगला क्वेश्चन, उपदेश रसायन के रचयिता कौन है? उपदेश रसायन के रचयिता कौन है? ए जिनदत्त सूरी, बी जिनधर्म सूरी, सी शालिभद्र सूरी, डी धनपाल। उपदेश रसायन के रचयिता जिनदत्त सूरी हैं। ए होगा। जिनधर्म सूरी स्थूलीभद्र रास के रचयिता हैं और शालिभद्र सूरी की रचना बुद्धिरास है और धनपाल जी की रचना भविष्यत कथा है। अगला क्वेश्चन 46, निम्नलिखित में से कौन सी रचना उसके रचनाकार का युग्म सही नहीं है? इसमें से एक रचना का रचनाकार सही नहीं है, वह कौन सी है देखेंगे। कविता कौमुदी रामनरेश त्रिपाठी जी की रचना है, सही है। हिमक्रीटनी माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है, बिल्कुल सही है। हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे जी की रचना है, सही है। रसवंती सिया रामचरण गुप्त, ये गलत है, डी होगा। रसवंती रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से प्रत्यय रहित शब्द है? दर्शनीय, दुर्गुण, भिक्षुक और कर्तव्य। बी होगा दुर्गुण में कोई भी प्रत्यय नहीं है, इसमें उपसर्ग लगा हुआ है, प्रत्यय नहीं है, बी होगा। अगला क्वेश्चन, केशव कहीं न जाइए का कहिए, यह पंक्ति किस कवि की है? केशवदास, कबीरदास, तुलसीदास और नरहरिदास। ये तुलसीदास जी की पंक्तियां हैं, सी होगा। तुलसीदास जी की पंक्तियां हैं। अगला क्वेश्चन, आहन का विलोम है? अवगाहन, तिरोभाव, सी विसर्जन, डी धन्यवाद। सी होगा विसर्जन, आहन का विलोम विसर्जन है। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन अर्थालंकार है? अलंकार के 3 भेद होते हैं, जैसे अर्थालंकार, शब्दालंकार और उभयलंकार। अर्थालंकार के में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, प्रतीक, विभावना, विरोधाभास आदि अलंकार अर्थालंकार में आते हैं। शब्दालंकार में अनुप्रास, यमक, श्लेष, पुनरुक्ति और वक्रोक्ति आदि अलंकार शब्दालंकार हैं। तो अर्थालंकार में डी होगा, डी रूपक। रूपक एक अर्थालंकार का भेद है। आज हमने इसमें 50 क्वेश्चन कर लिए हैं, आगे के क्वेश्चनों को साथ दूसरी वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।